हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। मैं सीए सुमित त्यागी आज आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा आपका अकाउंट्स का सफ़र। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं होना चाहिए, ये हिंदी वाला सफ़र होना चाहिए। अकाउंट्स आप लोगों के लिए बच्चे बिल्कुल एकदम न्यू सब्जेक्ट है। बिल्कुल आप इसके लिए ऐसा मान लो जैसे इंग्लिश में ABCD आपने बचपन में सीखी थी, कुछ ऐसा ही अकाउंट्स आप लोगों के लिए अब है। मैं सीए सुमित त्यागी प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैशनेटली एक टीचर हूँ। पिछले 15 साल से लगातार टीचिंग कर रहा हूँ। इस 15 साल के अपने एक्सपीरियंस में क्लास 11, क्लास 12, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, सिर्फ इंडिया ही नहीं आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स भी रहे जिनको अकाउंट्स पढ़ाने का मौका मिला। इन सब बड़े बड़े लेवल्स पर पढ़ाते हुए भी हमेशा से जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मुझे लगा है किसी को पढ़ाना, तो वो हैं आप लोग, यानी क्लास 11th के स्टूडेंट्स। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इतने नालायक होते हो कि आपको समझा नहीं पाते हम लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है कि बाकी जितने मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किए वो सब वो थे जिनको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज आती थी। और जब मैं क्लास 11th के बच्चों की बात करता हूँ तो क्लास 11th में बच्चे एकदम न्यू हैं आप लोगों के लिए। ये सब्जेक्ट अकाउंट्स बिल्कुल नया है। आप लोगों ने बच्चे कॉमर्स लिया, कॉमर्स में क्या क्या आप लोगों के पास आए सब्जेक्ट, मैं उसके बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं। देखो, सबसे मेन मैं हमेशा बोलता हूं कॉमर्स की जान है अकाउंट्स। कॉमर्स का मतलब ही कहीं ना कहीं अकाउंट्स है। मैं तो ये कहता हूं हमेशा से, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप कॉमर्स पढ़ रहे हो। अकाउंट सब्जेक्ट आप लोगों के पास आया। इसके अलावा आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट आया है बच्चे बिजनेस स्टडीज़। हो सकता है एक दो सब्जेक्ट आपके इधर उधर हों, मैं आपको एक मोटा मोटा बेसिक बता रहा हूँ कि हाँ कॉमर्स में ये होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा मैथ्स एंड यूनिवर्सल सब्जेक्ट इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट आपके मेन में चलते हैं। CBSE की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE वालों के लिए है ये। CBSE की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड्स के लिए नहीं है ये, सॉरी। CBSE में कॉमर्स में ये 5 आप लोगों के पास सब्जेक्ट हैं। क्या ये पांचों सब्जेक्ट नए हैं? सोचो। क्या इंग्लिश नया है? नहीं सर। क्या मैथ्स नया है? नहीं सर। अच्छा, बहुत से बच्चों के पास कॉमर्स विदाउट मैथ्स होता है, तो आपके पास IP होगा, C++ होगा, कंप्यूटर होगा, कुछ भी होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा। नया तो कुछ भी नहीं है उनमें से। इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं 9-10 तक आते आते आप लोग अपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ने लग जाते हो। 2 सब्जेक्ट ज़रूर ऐसे हैं जो नए होते हैं, एक अकाउंट्स, एक BST। BST के साथ अच्छी बात क्या है, कहानियाँ हैं, थ्योरी है। बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट जो आपका बैठता है वो है अकाउंट्स, A/C शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट आप लोगों के लिए अकाउंट्स। तो क्यों मेरे लिए चैलेंजिंग, और मेरे लिए ही नहीं किसी भी टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो इसीलिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाना है। आप अगर इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो एक वीडियो में यकीन मानिएगा अकाउंट्स कभी समझ नहीं आने वाला आपको। कम से कम 5-7 वीडियोस मेरी भी लगेंगी आप लोगों को। आराम से, प्यार से, मोहब्बत से देखिए। 5 से 7 लेक्चर के बाद धीरे 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 आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स का सोल पर्पस क्या है, अकाउंट्स किस लिए बनाया गया, क्या ऐसी दिक्कतें आई कि अकाउंट्स बना, और अकाउंट्स को कैसे करना है। अब अकाउंट्स को कैसे करना है उसका बेसिक तो आपको 11th में मिलेगा, फिर आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखें हमेशा, जब तक आप कॉमर्स में हैं तब तक अकाउंट्स आपके साथ है, अकाउंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। एंड जो आप 11th में अकाउंट सीखोगे वही अकाउंट CA फाइनल तक चलती है। आपको पता है, जब मैं CA इंटर या CA फाइनल पे भी बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को डिस्कस कर रहा होता हूँ उनके साथ क्लासेस में, तो मैं कई बार उनसे क्लास 11th पे आ जाता हूँ वापस कि अच्छा बताओ, क्योंकि अपना वो सिस्टम तो है नहीं कि सिर्फ CA इंटर पढ़ा रहे हैं या सिर्फ CA फाइनल पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो भाई क्लास 11 से लेके CA फाइनल तक सारे ही अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तो हर किसी के टच में हैं, रेगुलर टच में रहते हैं। तो इसीलिए ना बेसिक से दूर होते और ना ही एडवांस लेवल से।
तो बच्चों से लगातार जब मैं सीए फाइनल तक के स्टूडेंट से जब ये चीज़ पूछता हूँ कि अच्छा ये आपने वहाँ पढ़ा था क्लास 11th में, तो उनके तोते उड़ जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं होता। फिर वो कहते हैं सर आपका सही है, बार बार 11th पे ले जाते हो। भाई कहाँ ले जाऊँ, सारा खेल ही 11th की अकाउंट्स का है। आपका सीए इंटर तक तो बिल्कुल ये मान लो कि अगर आपका 11th का आपको आता है अकाउंट्स, तो आप सीए इंटर तक अकाउंट्स में कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैंने सीए इंटर सीए फाइनल तक भी जब अकाउंट्स लिया तो कोचिंग ज़रूर ली, फाउंडेशन में तो ली नहीं, सीए में कई जगह, बीकॉम में कई जगह तो ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, जहाँ हमें ये था कि यार ले लेते हैं, क्यों रिस्क लेना है, तो कोचिंग ज़रूर ली। लेकिन कभी भी अकाउंट्स को उतने हिसाब से नहीं किया कि यार इसमें 100 नंबर में से 100 लाने हैं। क्यों? पता था 70-80 मार्क्स आराम से आ जाने हैं, 90 भी आ जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे बताऊंगा आपको, एक ऐसी ऐसी कहानियाँ भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ जब अकाउंट्स में थे या जब अकाउंट्स पढ़ रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, वो भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सीखने को मिलेगा आपको। 15 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लाया हूँ इन रिकॉर्डेड इन वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों के घर। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस एक्सपीरियंस को कितना एनकैश कर पाते हो। चलिए जी, मैं और आप शुरू करते हैं अकाउंट्स को। मेरा पहला सवाल जो बच्चों के सामने आता है, बच्चों से मैं पूछता हूँ क्लास 11th में, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? अकाउंट्स से आप लोग क्या समझते हो? लेमैन लैंग्वेज में, कॉमन मैन की लैंग्वेज में आप अकाउंट्स से क्या समझते हो? बच्चा कहता है सर अकाउंट जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लिंक है बिजनेस से। तो ठीक है सर, मना नहीं कर रहा, हालांकि अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है, बट नो डाउट अकाउंट्स जो मेनली लिंक है वो बिजनेस से लिंक है। सर हमने सुना है अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होती है। बिल्कुल जी, आपने सुना है, मैं तो कह रहा हूँ कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होती है। कॉमर्स स्टूडेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा, हमारी आपकी जेब में 10 रुपये ना हो, लेकिन अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो जमा घटा करेंगे, वो लाखों करोड़ों की करने वाले हैं। तो हमें ये टेंशन नहीं है कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं, हम गरीब होते हुए भी अमीरों वाली फीलिंग लेंगे। तो बिल्कुल अकाउंट्स जो है वो पूरा का पूरा आपके मनी पे डिपेंड है, मनी से रिलेट करता है, नो डाउट। और क्या समझते हैं आप अकाउंट से? अकाउंट्स में क्या होता है? सर बच्चे यहीं आके रुक जाते हैं बस। आप लोगों के पास भी दो ही जवाब है, सर बिजनेस। अगर आपने कभी पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो सर बिजनेस से रिलेट करता है, हमने सुना है बिजनेसमैन अकाउंट्स करते हैं, और पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो मनी पे होता है। डन सर, मना नहीं करता। कॉमन मैन लेमैन की लैंग्वेज में अकाउंट्स यही है, बिल्कुल। अब अकाउंट्स, मैं एक बात आपको पकड़ के चलता हूँ कि बिजनेस के लिए है, बिल्कुल है सर, ठीक है जी। कोई भी एक बिजनेस उठा लो, कोई भी एक बिजनेस उठा लो, लेट से एग्जाम्पल लो सुमित सर कोचिंग। मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ और अलग अलग अपने वीडियो लेक्चर्स और ये सारे काम करता रहता हूँ। अब अगर मेरा कोचिंग का ये बिजनेस है, इस बिजनेस में दिन पर दिन, डे टू डे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी। एक्टिविटीज़, कैसी एक्टिविटीज़ सर? बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी। जैसे कभी मुझे स्टेशनरी परचेज़ करनी पड़ेगी, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने के लिए आपको समय दिया जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से पहले समझते रहिए। और पहली 1 से 2 क्लासेस में आपको धीरे धीरे समय लगता है ये समझने में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा। अब मैंने आपके साथ एक बिज़नेस का एग्जांपल लिया। बिज़नेस क्या है? सुमित सर की कोचिंग क्लासेस, आप लोग लिंक कर पाओगे। सुमित सर की कोचिंग क्लासेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टेशनरी परचेज करना, एडवर्टीज़मेंट पे बहुत खर्चा करना पड़ता है हम लोगों को। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस करना हर रोज़ का खर्चा है। और क्या क्या खर्चे होते हैं? किसी दिन मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, किसी दिन मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, किसी दिन मुझे पानी का खर्चा करना पड़ेगा, वाटर एक्सपेंसेस। इसी बीच हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कलेक्शन भी होगी।
आप जैसे कोई स्टूडेंट वीडियो लेक्चर परचेज़ कर लेगा, वहाँ से कलेक्शन हो गई। कहीं मैंने बाहर कहीं किसी को फेस टू फेस पढ़ाया, वहाँ से कलेक्शन हो गई। तो आए दिन मुझे कुछ ना कुछ कलेक्शन होती रहेगी, फीस रिसीव होती रहेगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं सैलरी दूंगा, सैलरी पेड अपने स्टाफ को। मिसलीनियस एक्सपेंसेस, अरे भाई मैं रोज़ इतना काम करूंगा, इतना थक जाऊंगा, चाय पानी भी पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा, और कभी चाय पानी छोड़ के कॉफ़ी भी पीऊंगा, कभी गर्मी ज़्यादा होगी तो कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। तो इस तरह के खर्चे भी होंगे। और क्या होगा सर? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट कैसा करोगे सर आप? आपको एंटरटेनमेंट की क्या ज़रूरत? सर मुझे नहीं ज़रूरत है। अकाउंट्स में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का मतलब है, मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पेरेंट्स भी आएंगे, आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी आएंगे। तो कोई आएगा तो उसे चाय पानी तो पूछेंगे ना। हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, कोई बाहर से आएगा तो उसे चाय पानी रूह अफ़ज़ा कुछ तो पिलाया जाएगा। तो वो होता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इसी बीच कभी मुझे क्या है, एसी परचेज़ करना पड़ सकता है। मैं जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं खर्चे होते हैं, ये सारे बहुत सारे खर्चे तो ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आए। सिर्फ खर्चे ही नहीं, मैंने आपके साथ इनकम भी बात की, ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम भी है। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। आपको पता है बच्चे, अकाउंट्स में ये जो रेगुलर आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इनको कहा जाता है ट्रांजैक्शंस। क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शंस। ये सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़, या मैं कह रहा हूँ जितना भी हिंदी में हम लोग बोलते हैं लेन देन, आपने किसी को कुछ लिया, आपने किसी को कुछ दिया, आपने किसी से कुछ लिया, जैसे मैंने फ़ीस ली, सैलरी दी, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, तो वो मेरी क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं। अब डे टू डे पे बेसिस पर मेरी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन आ रही है। हर दिन अगर मैं पूरा दिन अपने ऑफिस में बिता रहा हूँ, अपने कोचिंग क्लासेस पे बिता रहा हूँ, तो मेरे कहीं ना कहीं 30 से 40 या शायद 100 ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे की होंगी। और अगर मैं आप लोगों की भी काउंटिंग करूँ, वीडियो लेक्चर्स की भी, तो थाउजेंड्स में ये चली जाएगी। तो ये मेरी पर डे की ट्रांजैक्शन है। अब एक साल में मैं यहाँ पे एक अंदाज़ा आपके पास लगा रहा हूँ। अब मैं एक्टिविटी नहीं लिखूंगा, अब आप सीख गए कि हाँ सर अब एक्टिविटी मत लिखो, हमें पता है कि इनको ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो पर डे की जो ट्रांजैक्शंस हैं, पर डे की ट्रांजैक्शन है लेट से हंड्रेड्स, तो ट्रांजैक्शन है। अगर मैं ईयरली बात करूं तो कहीं ना कहीं 36,500, ये अप्रोक्स एक फिगर बताई मैंने आपको, इतनी ट्रांजैक्शन पूरे साल में होती होंगी। आप यकीन मानिएगा, अभी आप 11th में हैं, आप में से कुछ लोग जब बिज़नेस करेंगे या कुछ अगर बिजनेस फैमिली से हैं, तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। और मैंने तो एक छोटे से टीचर, मेरे जैसे एक छोटे से टीचर का एग्जाम्पल आपके साथ लिया है। अगर मैं बात करूं टाटा कंपनी की, तो टाटा एक ऐसी कंपनी जो सुई से लेके जहाज़ सब कुछ बनाती है। उसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं बिजनेस के, उनकी सोचो, एक दिन में अगर मैं कोई एक सेगमेंट भी पकड़ लूँ, मैं टाटा मोटर्स को पकड़ लूँ या टाटा स्टील को पकड़ लूँ, तो उनकी कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी। और पूरे ईयर में तो उनकी करोड़ों ट्रांजैक्शन, शायद गिननी भी ना जा सके, इतनी ट्रांजैक्शन हो जाती होंगी, है कि नहीं? मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ सर, समझ गए हम आपकी बात? ट्रांजैक्शन बहुत होती हैं, बिल्कुल होती हैं सर। क्या इन ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना पॉसिबल है? आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ 3 दिन पहले इसी समय आप क्या कर रहे थे? या 3 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, क्या कपड़े पहने हुए थे, आप कहाँ गए थे, किससे मिले थे? आपको ये, आपको क्या, मुझे भी ये हमारी बेसिक जो नॉलेज है वो याद नहीं रहेगी? तो 36,000 लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन तो कोई बंदा याद रख ही नहीं सकता। और अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को नहीं याद रख पाओगे, तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है। अब ये याद तो रहेंगी नहीं, ना आपके, ना मेरे, ना किसी अच्छे इंसान के, किसी के भी याद नहीं रहेंगी। तो इन ट्रांजैक्शंस को इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन।
ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को याद रख पाओ। सो फॉर रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड एंड मेंटेन करने के लिए, तो फॉर रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पे भी, अकाउंटिंग मत लिखो, बिजनेस लिखो। अब क्योंकि ये याद नहीं रहेंगी तो इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सोल पर्पस अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया, बिल्कुल यही पर्पस है, जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना और आगे उनकी मदद से कुछ निकालना, परफॉर्मेंस चेक करना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब करने के लिए अकाउंटिंग को बनाया गया। किसने बनाया सर अकाउंटिंग को? पूरा अकाउंट्स पढ़ लेते हो, आपको ये ही नहीं पता होता कि अकाउंटिंग को बनाया किसने। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, एक नाम चलता है ल्यूकस पैकियोली, LUCAS, ल्यूकस पैकियोली। अगर मैं इंडियन फादर ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो SK अय्यर, SK अय्यर, मिस्टर अय्यर, ये दो नाम है, याद रखना, कहीं कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग को ये लोग लेकर आए। अकाउंटिंग, अब मेन मकसद क्या है, मैंने आपको अकाउंटिंग बताया, अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है, डन। अब मेरे पास सवाल आता है कि सर आपने बताया कि इतनी ट्रांजैक्शंस होंगी, क्या सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है? क्या सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा मैं अपनी बुक्स में? सर सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन क्या होंगी? सर वैसे तो 99.99% आपकी जो भी लेन देन होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, वो सब ही फाइनेंशियल नेचर की होंगी, लेकिन फिर भी कुछ होता है, जैसे क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ कैसे? लॉयल्टी ऑफ स्टाफ, आपका स्टाफ काफ़ी लॉयल है, स्टाफ इज हार्ड वर्किंग, स्टाफ क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग है। लॉयल्टी है स्टाफ, स्टाफ क्या है, स्टाफ हार्ड वर्किंग है काफ़ी ज़्यादा। और क्या क्वालिटीज़ हैं इनके पास? इनके पास और क्वालिटीज़ आपके साथ ये है, और भी कोई क्वालिटी बता दो आप, क्या होगा? ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है। अब ये क्वालिटीज़ हैं, क्या आप इन क्वालिटीज़ को मॉनेटरी टर्म में, मनी में कन्वर्ट कर पाओगे? क्या आप किसी की लॉयल्टी या किसी के हार्डवर्किंगनेस को, किसी की ऑनेस्टी को पैसों में तोल पाओगे? आपने हिंदी मूवीज़ में बहुत डायलॉग देखे होंगे ना, आप मेरी वफादारी को पैसों में नहीं तोल सकते, ऐसे से बहुत डायलॉग आपने देखे होंगे। तो वो इसी के, ऐसा नहीं है कि उनको अकाउंट्स नहीं पता, शायद उनको अकाउंट्स पता होगा, तभी ऐसे डायलॉग लिखे गए हैं। उनको पता था कि इन क्वालिटीज़ को आप पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जब आप किसी भी चीज़ को पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस ट्रांजैक्शन या उस इवेंट को अकाउंट्स में जगह नहीं मिलेगी। इन ट्रांजैक्शंस को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बहुत सिंपल रूल है, डन। अब
all financial nature transactions will be recorded in accounting in money टर्म्स। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, भाई सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, मैंने बताया सिर्फ वही होगी जो फाइनेंशियल नेचर की है। तो जितनी भी आपकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस को आपको क्या करना है, मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। मनी में किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने की एक एसआई यूनिट होता है, आप क्लास 11th में पढ़ कर आए होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई कि वेट रिकॉर्ड करो, तो वेट या तो आप ग्राम में करोगे, किलोग्राम में करोगे, टन में करोगे, क्विंटल में करोगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ हाइट रिकॉर्ड करो, आप सेंटीमीटर में करोगे, फुट में करोगे, मीटर में करोगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप ट्रांजैक्शंस को किस वैल्यू में रिकॉर्ड करोगे, मनी में करोगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रुपीज़ में करोगे, मैं कह रहा हूँ मनी में करोगे, दोनों में फ़र्क है। अकाउंट्स इंडिया का बाहर का लगभग सेम है। मोस्ट ऑफ द हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ है वो कट कॉपी बाहर से आई, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके, तो अकाउंट्स का भी सेम हाल है। अकाउंट्स भी जो है बाहर से चलता आया है। तो अगर बाहर के अकाउंटिंग की बात करूँगा तो मैं उसको जो वहाँ की करेंसी होगी, चाहे डॉलर हो, चाहे यूरो हो, चाहे पाउंड हो, उसमें करूँगा। और अगर मैं इंडिया में अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो जो इंडिया की करेंसी होगी रुपी, मैं उसमें करूँगा। तो ऐसा यूनिट क्या है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस में करोगे, आप मनी में करोगे, ध्यान रखना। रुपीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मनी बोल रहा हूँ। डन। अगर आप मेरे से बात करो कि सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है, ठीक है सर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आगे पढ़ाइए, बड़ा मज़ा आ रहा है, लीजिए। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस की। किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखना। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी। आपको सारी ट्रांजैक्शंस में से आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपको कौन सी ट्रांजैक्शंस को फाइनलाइज करना है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आपके पास वो सारी ट्रांजैक्शन आ गई जो फाइनेंशियल नेचर की है, आप उसकी करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, सिंपल लिखना। मेरे पास कोई भी नोटबुक है, कुछ भी है, अभी यहाँ रखी नहीं है आसपास, वरना मैं दिखाऊँ आपको। उसको खोलो और उसमें लिखना, वो रिकॉर्डिंग है। नॉर्मली लिखना कि हाँ भाई आज ये ट्रांजैक्शन हुई। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना, वो क्रोनोलॉजिकल होती है। स्पेलिंग ही भूल गया। क्रोनोलॉजिकल होती है। क्रोनोलॉजिकल बेसिस मतलब एज इट हैपन्स, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगी वैसे वैसे उनको रिकॉर्ड करना है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगी वैसे वैसे उनको रिकॉर्ड करना है। अगर आज कोई ट्रांजैक्शन हुई, आज क्या डेट है, कोई भी डेट हो, फॉर एग्जांपल मान लो आज है 1 अप्रैल 1990, तो 1 अप्रैल 1990 को आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर 2 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुई वो 2 अप्रैल, उसी के नीचे जो आपने पहले रिकॉर्ड की थी उसके नीचे आपने रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड मतलब लिखना, ऐसा नहीं है कि सिंपल लिखना, उसका अपना फॉर्मेट है, बट वो हम देखेंगे ना आगे आगे धीरे धीरे। अभी तो ये आप समझो सिंपल लिख लिया मैंने, हाँ भाई आज मैंने फलाना बंदे को इतनी सैलरी पे की, लिख लिया। आज मैंने उस बंदे को इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या डिपार्टमेंट को, तो लिख लिया। आज मुझे मिस्टर सुशांत से इतनी फ़ीस मिली, लिख लिया। सब कुछ लिखता जा रहा हूँ मैं जैसे जैसे वो होता जा रहा है। और ये जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग जहाँ पे करते हो, जिस बुक में करते हो, उसको कहा जाता है जर्नल। और रिकॉर्डिंग होती है इन फॉर्म ऑफ
जर्नल एंट्रीज। अभी आपको टेक्निकली नहीं समझना सर जर्नल क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है, कुछ नहीं, सब समझ आएगा धीरे धीरे। बस अभी ये समझ लो जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो उस बुक को क्या कहा जा रहा है, उस बुक को आप लोग कह रहे हो जर्नल, और जिस तरीके से जो रिकॉर्डिंग होती है उसको क्या कहा जाएगा, जर्नल एंट्रीज। आपने आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, ठीक है जी। अब रिकॉर्ड करा तो अभी क्या करा आपने, जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे, किसी की फ़ीस आई तो लिख लिया, किसी को इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो लिख लिया, पानी का खर्चा हुआ तो लिख लिया, कुछ स्टेशनरी परचेज़ की तो लिख लिया, जैसा जैसा हो रहा है वैसे वैसे लिख लिया। आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, वन नेचर वन प्लेस, एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक डब्बे में डालना, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बाद में मैंने क्या किया, जितनी भी पूरे साल में मेरे पास फीस की रिसीव की एंट्री आई थी, फीस रिसीव, वो सब मैंने एक जगह लिख ली। जितनी भी मेरी वीडियो लेक्चर्स, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव सेल हुई, वहाँ से जो मेरे को इनकम आई, वो मैंने रेवेन्यू आया, वो अलग एक जगह लिख लिया। इसके अलावा जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी में का खर्चा किया वो मैंने एक जगह लिख लिया, जो मैंने रेंट का खर्चा किया वो एक जगह डाल दिया। तो एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह उठा के रखना, एक डब्बे में डालना, उसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और क्लासिफिकेशन आप लोग किसमें करते हो, क्लासिफिकेशन आप लोग लेजर्स में करते हो, लेजर्स में। क्लासिफिकेशन किस में होगी, क्लासिफिकेशन लेजर्स में होगी। क्या होता है, क्या कैसे होता है, सब देखेंगे धीरे धीरे। क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, डन। अब मैं ओनर हूँ, मैं बैठा हूँ अपनी चेयर पे, ओनरशिप की चेयर पे बैठा हूँ आराम से, बॉस चेयर पे। हाँ भाई अकाउंटेंट ले आओ जरा, मैं चेक करना चाहता हूँ पिछले 6 महीने में क्या हुआ है या पिछले साल क्या हुआ है, ले आओ जरा बही खाते। अकाउंट्स को हिंदी में कहते हैं बही खाता प्रणाली, अकाउंटिंग को, और अकाउंट्स जो बुक्स है उन्हें कहते हैं बही खाते। तो मैंने कहा ले आओ भाई जरा बही खाते, चेक करें क्या कर रहा है हमारा बिजनेस पिछले 1 साल में। अब उस नालायक ने क्या किया, इतना बड़ा जो है ना पूरा गट्ठड़ लाके, पूरी किताबें लाके मेरे सामने रख दी। मैंने कहा भाई ये क्या है, कहता सर पिछले 1 साल की ट्रांजैक्शंस हैं, रिकॉर्ड किए हैं, आपने बताया था क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करना, हमने कर दी, क्लासीफाई भी कर दी, लो जी देख लो, ढूंढ लो। मैं कहा भाई मेरे पास, मैं ओनर हूँ यार, इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, थोड़ी तो मेरी इज्जत रखो। मैं क्या इतने सारे अकाउंट्स को चेक करूँगा, क्या मेरे पास इतना टाइम है, आपने इतना बड़ा हिसाब किताब मेरे सामने ला के रख दिया, क्या मेरे पास इतना टाइम है मैं इन सबको देखता रहूँगा, नहीं है भाई इतना टाइम। इसको समराइज़ करो, इसकी समरी बनाओ, ठीक है जी, समझ गए सर, अभी तक आपने बताया नहीं था, अब बता दिया है, अब बन जाएगी समरी। अगला स्टेप है कि अब मैं उसकी समरी बनाऊंगा। समरी का मतलब है नेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट बताओ क्या है, एंड रिजल्ट बताओ क्या है। समरी का मतलब है टू कैलकुलेट एंड रिजल्ट, टू कैलकुलेट एंड रिजल्ट, कि भाई एंड रिजल्ट बता दो कि एंड रिजल्ट क्या है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। और समरी में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। एक हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक हम लोग बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये हम लोग बनाकर चलते हैं समरी के लिए। इनकम स्टेटमेंट से क्या निकलता है, इनकम स्टेटमेंट से आपका निकलता है आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सर मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी तो यही था ना, मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ या आप जो बिज़नेस करना चाहते हो, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव ये तो है नहीं कि हमें कोई समाज सेवा करनी है। ठीक है, समाज के काम भी हम आएंगे, समाज सेवा भी हम करेंगे, लेकिन बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव है कमाना, पैसे कमाना, प्रॉफिट आना चाहिए भैया, तभी तो बिज़नेस कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट में बेसिकली हमें ये पता लगता है कि हमारे पास क्या संपत्ति है, क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, और कितना हमारे ऊपर कर्जा है, उधारी है, ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगती है। अब जब वो समरी बना के लाया तो मैंने कहा हाँ भाई अब ठीक है, अब तुम समरी बना के लाए हो, अब मैं देखता हूँ। और मैंने समरी में क्या पाया,
मैंने समरी में पाया कि भाई ये क्या, इस साल तो आपका प्रॉफिट ही 5 लाख है पूरे साल में, पिछले साल 6 लाख था, ये 1 लाख का प्रॉफिट कहाँ चला गया, कम कैसे हो गया। अब मैं उसको एनालाइज करूँगा, कि अगर मेरा 1 लाख का प्रॉफिट कम हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, उस 1 लाख के प्रॉफिट को कम होने का रीज़न क्या है। और फिर मुझे पता लगता है, अच्छा कुछ भी रीज़न हो सकता है, ये जैसे मुझे पता लगा यार सेल कम हुई है, सेल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, या सैलरी ज़्यादा चली गई स्टाफ को, तो भाई काम बढ़ रहा था तो मैंने सैलरी बढ़ाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं एनालाइज करता हूँ, एनालाइजिंग। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं एनालाइजिंग। ठीक है जी, ठीक है सर। आप थोड़ा सा रोक के अगर मैं आपको बताऊँ, आप अगर वैसे तो आपने पूरी रिसर्च करके ये लेक्चर्स को परचेज़ किया होगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो इसको तो प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना। अगर सब्सक्राइब करोगे बेनिफिट आपका है। प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 11th की प्लेलिस्ट अलग है, क्लास 12th की अलग है, सीए फाउंडेशन की अलग है। जिस लेवल पर आप हो उस लेवल का बेनिफिट आपको उसमें मिलता है अकाउंट से रिलेटेड। एनालाइज करना, एनालाइजिंग, एनालाइज का क्या मतलब है, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं। डन। इस एनालाइज को करने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं, ये आप लोग 12th में पढ़ोगे, जैसे रेशियो, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एनालाइज करने के मेरे पास अलग अलग लेवल के टूल्स हैं, ये भी आप क्लास 12th में पढ़ोगे। डन। एनालाइज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरप्रेट करता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, कि जो भी आपका रिजल्ट आया कि भाई ये प्रॉफिट आया, लॉस आया, मेरे पास इतने की प्रॉपर्टी है मेरे बिजनेस के पास, या इतने का कर्जा है मेरे बिजनेस पर, ये सारे का सारा रिजल्ट मैं इंटरप्रेट करता हूँ, यानी बाहर पब्लिक को बताता हूँ, लोगों को बताता हूँ। और वो लोग जो मेरे बिजनेस में, मेरे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं, ये कौन हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, वो भी हम देखेंगे, वो उसको चेक करेंगे। तो इन शॉर्ट ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब बात करूंगा मैं आपसे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है इसको देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों के साथ लिख रहा हूं मैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and analyzing and interpreting the result thereof। छोटी सी डेफिनेशन मैंने तो रटी हुई है, आपको भी रटनी पड़ेगी। क्यों भाई, जो पहले आपके एग्ज़ाम होंगे ना, आपके स्कूल में किसी भी नाम से जाने जाते हो, यूनिट टेस्ट
क्लास टेस्ट, FA, SA जो भी होगा उसमें ये डेफिनेशन आनी ही आनी है 2 मार्क्स की। मीनिंग में आएगा तो भी आप इसको लिख सकते हो, डिफाइन में आएगा तो भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों में ठीक है। आप इसको अपने ऑथर सी बुक से मैच करोगे, एक आधा वर्ड इधर उधर होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मगअप कर लेना वर्ड बाय वर्ड। अब समझने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं, हम लोग समरी तैयार करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छे तरीके से, इस तरीके से कि सामने वाले को समझ आए, उसको अंडरस्टैंड हो, इस तरीके से इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, करते किस में है? मनी में करते हैं, मनी की टर्म्स में। मैंने बताया ना आपको, क्या सभी को करते हैं, सभी को रिकॉर्ड, सभी को क्लासीफाई, सभी को समराइज? नहीं, हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस, उन इवेंट्स को करेंगे जो कि चाहे थोड़ा सा पार्ट हो लेकिन फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, उन्हीं को हम लोग अकाउंट्स में जगह देते हैं। और समरी क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? हम लोग एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट। इसमें अकाउंटिंग फीचर्स भी कवर हो गए, इसमें आपका अकाउंटिंग प्रोसेस भी कवर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर हो गई। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपके पास लिखवा दी, या मीनिंग मैंने आपके पास लिखवा दिया। अब मैं आपको समय दूंगा, मैंने आपको बोला था कि साथ साथ मत करना, मैं आपको रिकॉर्डिंग का टाइम दूंगा। कहाँ से करेंगे सर? सारा रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा ये आगे भी ध्यान रखना। अब मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को पॉज करो और रिकॉर्ड करते चलो। जैसे आप यहाँ पर हो, पॉज कर लो, रिकॉर्ड करो, इसको पॉज करो और नोट करो। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं अब आगे आपको दिखाऊंगा, उसको पॉज करो फिर नोट करो। अब ऐसे चलेंगे हम। तो मेरा लेक्चर जो होगा 40-45 मिनट्स का होगा, लेकिन आप अगर अच्छे से कर रहे हो उसको और अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो, अच्छे से आप पूरा अपना 100% लगा रहे हो, तो आपके लिए वो लेक्चर 1 से सवा घंटे का होता है। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। जो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया वो नोट करना ही करना है। ल्यूकस पैकियोली, LUCAS, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा हैंडसम है तो चलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर दूंगा। पैकियोली, PACIOLLI। इसके आगे ना लिख लेना चाहे तो, विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज these qualities cannot be measured in money। आप इसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते। पोज एंड नोट चल रहा होगा उम्मीद करता हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया मैंने आपके साथ? मोटा मोटा मैंने आपको एक अकाउंट का सोल ऑब्जेक्टिव दिया कि अकाउंट्स कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होगा और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आने वाला है। अभी एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो लेक्चर्स में आप इसको मेरे देख रहे हो
तो बच्चे आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे थोड़ा सा उसका भी बता देता हूँ आपको। मैं अपने नोट से आपको कराऊंगा, वो नोट्स भी आपको अगर पेन ड्राइव परचेज़ की है तो उसके साथ मिल जाएंगे, मिल गए होंगे, और अगर गूगल ड्राइव है तो डाउनलोडेबल फॉर्म में था, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। उस नोट्स से मैं आपको कराऊंगा। अभी जैसे आज की क्लास में मैंने आपको नहीं बताया कि मैं क्या चैप्टर करा रहा हूँ, अभी मैंने आपको चैप्टर कराया ही नहीं कुछ भी। मैं आपको 1-2 लेक्चर्स के बाद बताना शुरू कर दूंगा कि हाँ जी ये आपका चैप्टर हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस या इसकी रिवीजन आप अपने ऑथर की बुक से, जो भी ऑथर की बुक आपने रिकमेंड करी हुई है, जो भी आपके पास है, आपने इम्प्लीमेंट की हुई है, आप उसको यूज़ करो, आप उसमें से प्रैक्टिस करो। बेसिकली जो बुक्स चलती हैं हमारे पास अकाउंट्स में, टी.एस. ग्रेवाल सर की, गोयल सर की, डी.के. गोयल सर की, एस.सी. शर्मा जी की, एस.सी. शर्मा सर की, तीनों बुक अच्छी है। क्या रिकमेंड मैं करूं सर, मेरे पास कोई पेड तो है नहीं, किसी ने पैसे नहीं दिए मुझे बोलने के लिए, वरना मैं उनका नाम ले देता। बट वैसे 99.99% जो स्कूल्स में रन होती हैं बुक, वो बुक होती है टी.एस. ग्रेवाल। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी टी.एस. ग्रेवाल रखो। अगर आपके स्कूल में कोई हो रहा है तो फिर आपको अलग से टी.एस. ग्रेवाल लेके अपने ऊपर बर्डन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके स्कूल में है वो यूज़ करो, उससे प्रैक्टिस करो। अगर स्कूल में नहीं है कोई, आपको अभी नहीं पता, तो आप टी.एस. ग्रेवाल लेकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो यहाँ पर कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन अपनी बुक से कराऊंगा, अपने नोट्स से कराऊंगा। तो ये भी हो सकता है कई बार उनका लेवल थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर होगा, और जितने उससे क्या होगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस करूँगा, आप लोग अपने चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे अपने ऑथर की बुक से, तो वो आपके लिए ईजी पड़ जाएगी। रजिस्टर 2 लगा के चलना, एक जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो, एक जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा यानी ऑथर की बुक, उनके आपको अलग से रजिस्टर में करना होगा। मेरे क्वेश्चंस मेरी बुक से करोगे, नो डाउट 70-80 मार्क्स बड़े प्यार से आ जाते हैं। आने को तो 90-95 भी आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे, मैं उस चीज़ की मना नहीं कर रहा। 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता ना, 80 का होता है CBSE में। लेकिन मैं दूसरे ऑथर को साथ में रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस का खेल है। आपने यहाँ पे क्या देखा, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, और इस कला को तभी निखारा जा सकता है जब आप रेगुलर बेसिस पे बिना टाइम देखे आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। आपके पूरे कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल चलते हैं, अकाउंट्स और मैथ्स। मैथ्स अगर आपने नहीं लिया हुआ तो फिर तो एक ही सब्जेक्ट रह गया नालायक को प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट्स। तब भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अच्छे से करना है इसको, और जैसा मैंने बताया वैसे फॉलो करेंगे। अभी आज के लेक्चर में मैं इतना ही आपके साथ रखूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। और अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पर हूँ, अभी मैंने कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट किया। हो सकता है जब आप ये लेक्चर देखोगे आपके स्कूल में किसी और तरीके से स्टार्ट हुआ हो। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगा होगा, 101% मैं श्योर हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा धीरे धीरे मैं आपके स्कूल के साथ कोप अप कर लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय। रिवीजन करते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, बाय बाय।